मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने? किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को वैसी शहीद कह रहा है। हाँ, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद है और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं बीजेपी की तरफ से। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी, मराठों को रिजर्वेशन देने की बात किए, मगर मुसलमानों को देने की बात नहीं किए। और फिर बोलते कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम सत्ता में थे ना उद्धव ठाकरे के साथ, जो असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर कोई गयूर मुसलमान इस मजमे में बैठा है तो उसको इस बात जब सुन रहा है तो उसको तकलीफ होगी कि वो मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार, अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू पर पानी में डूब। ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब वो कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेक्युलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेक्युलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेक्युलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। और याद रखो मेरी इस बात को, मेरी जिंदगी मेरी नाकामियों पर बनी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी नाकामियों की वजह से पहुंचा हूं, कामयाबियों की वजह से नहीं पहुंचा हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान की, बल्कि मुझ जैसे गुनाहगार मुसलमान की कामयाबी उस दिन होगी जब हशर का मैदान होगा, जब तुम्हारे और मेरे अमाल का फैसला रब्बे करीम करेगा। जो राय बराबर नेकी करेगा उसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, जो बदकिस्मत होगा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि मेरे पास कोई नेकियां नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बख्शेगा, जो गफूर रहीम है,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मुझे बख्शाएगी, मेरे अमाल मुझे नहीं बख्शाएगी। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा। इनको नफरत क्यों है मजलिस से? कि मजलिस इनका खेल समझ चुकी है। ये सियासत करना चाह रहे थे हमसे, हमने कहा आओ हम भी तुमसे सियासत करेंगे, क्योंकि मजलिस इनके आगे नहीं झुकती। मजलिस इनके दिल फरेब बातों पर कायल नहीं होती। मजलिस इनकी दौलत को ठुकराती है। मजलिस इनकी ताकत को नहीं मानती। मजलिस इनके डराने से डरने वाली नहीं है। इसीलिए आज हर जगह जहां पर जलसा होता है, कल मुमरा में हुआ तो राष्ट्रवादी के लोगों को पेट में दर्द हुआ, तो एक बंबई के शिवसेना के लीडर को पेट में दर्द हुआ। मैंने कहा कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिंदे और उद्धव ठाकरे राम और श्याम की जोड़ी है, तो इनको तकलीफ हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप वोट देते या नहीं देते हो आपका हक है, मगर आप इस बात को याद रखो, अगर आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। अब क्या कह रहे हैं? नहीं, शिवसेना अब सेकुलर हो गई। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। दिल के टुकड़े हजार हुए, अच्छा हुआ, दो टुकड़े हो गए, मगर दोनों टुकड़े कहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं। हिंदुत्व का मतलब क्या है? कि सावरकर ने हिंदुत्व को डिफाइन किया। उसने साफ तौर पर लिख दिया कि भारत के मुसलमान, ईसाई इस मुल्क को अपना मुबारक सरजमीन नहीं मानते, ना होली लैंड मानते, ना मदरलैंड मानते। ये हिंदुत्व है। मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम से कि बाप के वालिद के कत्ल में साजिश करता है तो क्या आपका हीरो हो सकता है? वो जो आपके बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी करता है, क्या वो आपका हीरो हो सकता है? आपका हीरो हो सकता है? तो सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था। और किसने लिखा? ये मैंने नहीं, जस्टिस कपूर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस कपूर, कि उस वक्त की बंबई की पुलिस ने सही तहकीकात नहीं की थी। जो मेरे बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है वो इनके लिए हीरो है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अनकरीब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में दो बाबा कौम को बना देगी, यानी टू फादर ऑफ द नेशन। एक सौतेला होगा, एक सग्गा होगा। एक गांधी होगा सौतेला, और हो सकता कि सावरकर फादर ऑफ द नेशन बना दे मोदी, और शिवसेना तायीद कर दे। ये मैंने पार्लियामेंट में कहा था। अब